सीन खुलता है एक छोटे से भारतीय शहर के मध्यम वर्गीय मोहल्ले में। सुबह का समय है। सूरज की किरणें एक साधारण से घर की खिड़की से छनकर अंदर आ रही हैं। आदि, एक 26 साल का युवक, अपने छोटे से कमरे में बैठा है, किताबों के ढेर के बीच। उसका चेहरा साधारण मगर आंखों में एक अजीब सी चमक है। बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक बज रहा है, जो एक सपनीले माहौल को दर्शाता है। आदि की आवाज में कहानी शुरू होती है। आदि की आवाज, मेरा नाम आदि है। मैं एक मामूली सा लड़का था, एक मामूली से शहर में रहता था। मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। पापा सरकारी नौकर थे, मम्मी ने सारी जिंदगी हाउसवाइफ बनकर गुजारी। मैं पढ़ाई में अच्छा था, इसीलिए मेरे माता पिता को मुझसे बहुत उम्मीदें थीं। कम से कम इतनी कि मैं उनके घर का बोझ उठा सकूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिंदगी की राहें इतनी उलझी हुई होंगी। सीन बदलता है। अब हम यूनिवर्सिटी के एक व्यस्त कॉरिडोर में हैं। छात्रों की भीड़, हंसी मजाक और किताबों की खुशबू। आदि लेक्चर हॉल में दाखिल होता है। वहां उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, परिणीति। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है, चेहरा सादा मगर मनमोहक। आदि उसे देखता रह जाता है। आदि की आवाज, उस दिन जब मैं लेक्चर हॉल में दाखिल हुआ, एक चेहरा ऐसा था जो सबसे अलग था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई कहानी कह रही हो। उसका नाम था परिणीति। सीन में परिणीति और आदि की पहली मुलाकात दिखती है। दोनों हल्के से मुस्कुराते हैं, एक औपचारिक हाय होता है। समय बीतता है और दोनों ग्रुप असाइनमेंट के दौरान करीब आते हैं। आदि की आवाज, शुरू में तो सिर्फ हाय हेलो थी, फिर असाइनमेंट करते करते बातें बढ़ी। बातें असाइनमेंट से निकलकर पर्सनल हो गईं। मुझे कहानी लिखने का शौक था। एक दिन परिणीति ने कहा, अगर तुम मेरी जिंदगी पर कहानी लिखो तो मुझे पहले पढ़ाना। मैंने दिल ही दिल में सोचा, अगर तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई तो मैं तुम पर पूरी किताब लिख दूंगा। सीन में दोनों की दोस्ती प्यार में बदलती दिखती है। एक पार्क में, शाम के समय, आदि और परिणीति एक बेंच पर बैठे हैं। आदि धीरे से कहता है, परिणीति, तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। परिणीति मुस्कुराकर जवाब देती है, तो सब कुछ पूरा कर लो। दोनों की आंखें मिलती हैं और प्यार का इकरार होता है। आदि की आवाज, हमारी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। मैंने परिणीति से अपने प्यार का इजहार किया और उसने भी हामी भरी। मैंने अपने माता पिता से बात की। पापा ने पहले हैरानी से देखा, फिर सोचकर पूछा, लड़की कौन है, क्या करती है? मैंने बताया कि परिणीति मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, बहुत शरीफ और समझदार है। मम्मी ने उसकी फैमिली के बारे में पूछा। मैंने सब कुछ बता दिया। लंबी बातचीत के बाद वो मान गए। सीन बदलता है। परिणीति के घर में रिश्ते की बात चल रही है। आदि के माता पिता परिणीति के माता पिता से मिलते हैं। दोनों परिवार खुश हैं। परिणीति और आदि की आंखों में खुशी के आंसू हैं। आदि की आवाज, हमारी शादी तय हो गई। हमें लगता था कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने सब कुछ पूरा कर दिया। यूनिवर्सिटी के दिन अब बदल गए थे। हम सिर्फ स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के बंधन में बंध चुके थे। मैं परिणीति को देखता और सोचता कि यह लड़की मेरे सपनों से भी ज्यादा सुंदर और समझदार है। सीन में शादी की तैयारियां दिखती हैं। आदि की नौकरी लग चुकी है। शादी का दिन आता है। रंग बिरंगे कपड़े, मेहमानों की भीड़ और हंसी खुशी का माहौल। आदि की आवाज, शादी का दिन आ गया। परिणीति मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल होने वाली थी। रस्में चल रही थी और फिर जूता चुराई का समय आया। तभी मैंने उसे देखा, मिताली, परिणीति की छोटी बहन। हल्के गोल्डन कपड़ों में वह इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में मासूमियत थी, जो मुझसे कुछ कह रही थी।
सीन में मिताली जूता चुराई की रस्म करती है। आदि उसे देखकर खो जाता है। वह बार बार मिताली को देखता है और उसका दिल धड़कने लगता है। आदि की आवाज, मुझे नहीं पता था कि यह क्या हो रहा है। मिताली की मासूमियत ने मुझे बांध लिया। विदाई के समय परिणीति के पिता ने कहा, बेटा, हम तुम्हें अपनी बेटी दे रहे हैं, इसका ध्यान रखना। मैंने भरोसा दिलाया, लेकिन मेरी नज़र बार बार मिताली पर जा रही थी। सीन बदलता है। आदि और परिणीति अब शादीशुदा हैं। उनका नया घर, नई जिंदगी। परिणीति सुबह नाश्ता बनाती है, आदि को ऑफिस के लिए तैयार करती है, लेकिन आदि का ध्यान कहीं और है। आदि की आवाज, हमारी जिंदगी नॉर्मल हो गई थी। परिणीति मेरे लिए सब कुछ करती थी, लेकिन मेरे दिल में मिताली का ख्याल घर कर गया था। मैं बहाने बनाकर ससुराल जाता ताकि उसे देख सकूं। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ मेरे दिल को सुकून देता था। सीन में आदि ससुराल जाता है। मिताली वहां होती है और आदि उससे बात करने की कोशिश करता है। मिताली की मासूमियत और उसका व्यवहार आदि को और आकर्षित करता है। आदि की आवाज, एक दिन ससुराल में मिताली ने बताया कि उसकी सगाई होने वाली है। मनीष नाम का लड़का, जिसे उसके माता पिता ने चुना था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने परिणीति से कहा कि मिताली की शादी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। परिणीति ने हैरानी से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। सीन में आदि का आंतरिक संघर्ष दिखता है। वह ऑफिस जाता है, लेकिन उसका मन मिताली में अटक गया है। वह पार्क में अकेला बैठता है, सोचता है। आदि की आवाज, मैं खुद से जूझ रहा था। परिणीति मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन मेरे दिल में मिताली की जगह बन चुकी थी। मैं जानता था कि यह गलत है, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा था। सीन में परिणीति की प्रेगनेंसी की खबर आती है। आदि बाहर से खुश दिखता है, लेकिन अंदर से टूट रहा है। वह मिताली की सगाई की खबर से परेशान है। आदि की आवाज, परिणीति ने बताया कि वह माँ बनने वाली है। मैंने मुस्कुराकर उसकी खुशी में साथ दिया, लेकिन मेरा दिल मिताली की सगाई की खबर से बेचैन था। मैंने मनीष से दोस्ती की ताकि मिताली के बारे में और जान सकूं, लेकिन हर बार उसका नाम सुनकर मेरा दिल और उलझता गया। सीन में आदि का व्यवहार बदलने लगता है। वह परिणीति से दूरी बनाने लगता है। परिणीति इसे नोटिस करती है। एक रात वह आदि से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ? आदि इनकार करता है, लेकिन उसकी आंखें सच छुपा नहीं पाती। आदि की आवाज, परिणीति समझ गई थी कि कुछ गलत है। उसने मुझसे पूछा, लेकिन मैंने बहाना बनाया। मेरे दिमाग में सिर्फ मिताली थी। मैंने एक दिन फैसला किया कि अगर मिताली मेरी हो सकती है, तो सब ठीक हो जाएगा। सीन में आदि का अंधेरा पक्ष उभरता है। वह परिणीति को लेकर शहर से बाहर जाता है। गाड़ी में दोनों चुप हैं। आदि का मन कुछ भयानक सोच रहा है। आदि की आवाज, मैंने परिणीति को बाहर ले जाने का फैसला किया। मेरे दिमाग में एक डरावना ख्याल था, लेकिन जब वह पल आया, मेरे अंदर की आवाज चीखी, आदि, तुम किसी की जान लेने जा रहे हो। मैंने गाड़ी मोड़ ली। मैं हार गया था। सीन में मिताली की सगाई का दिन आता है। आदि खामोश है, लेकिन अंदर से टूट रहा है। वह परिणीति के साथ ससुराल जाता है। मिताली को देखकर उसका दिल फिर बेकाबू होता है। आदि की आवाज, मिताली की सगाई हो रही थी। मैं तमाशा देख रहा था, लेकिन मेरे अंदर का तूफान थम नहीं रहा था। मैंने परिणीति की मम्मी से कहा कि शादी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पूछा, तुम्हें कोई ऐतराज है? मैंने इनकार किया, लेकिन मेरा दिल चीख रहा था। अंतिम सीन में आदि छत पर अकेला बैठा है। रात का अंधेरा और एक मक्खी उसके पास भिनभिना रही है। वह खुद से बात करता है। आदि की आवाज, मैंने सब कुछ खो दिया था।
परिणीति मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे की माँ थी, लेकिन मैं मिताली का कैदी बन चुका था। ये कैद शायद उम्र भर की थी। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन उस रात मैंने फैसला किया कि मैं अपने जहर को अपने अंदर ही रखूंगा।